क्लास में पोटी करने वाली टीचर। नैन्सी को खाना खाने का बहुत शौक था। वो हर वक्त कुछ न कुछ खाते रहती थी। उसे जल्दी ही एक स्कूल में सरकारी टीचर की नौकरी लगी थी। वो स्कूल में भी अपने खाने पीने का एक अलग से ही थैला लेकर जाती थी। अरे नैन्सी, इस भारी भरकम थैले में क्या भरकर ले जा रही हो स्कूल में? अरे कुछ नहीं भाभी, वो तो बस मेरे नाश्ते और लंच का कुछ सामान है। जब से स्कूल की नौकरी लगी है तब से मैं तो ठीक से खा ही नहीं पाती। अच्छा भाभी, अब मैं निकलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे नैन्सी, अपना बैग तो लेती जाओ। थैंक यू भाभी, अगर मैं भूल जाती फिर तो मैं भूख से पागल ही हो जाती। रोज की तरह ही नैन्सी आज अपना खाने का थैला लेकर स्कूल पहुँचती है। नैन्सी को देखते ही स्कूल के बच्चे और दूसरे टीचर में कानाफूसी होने लगती है। इंग्लिश की टीचर सोनल कोमल मैडम को अपने पास बुलाती है। क्या हुआ सोनल मैडम? अरे कोमल, तुमने उस मोटी नैन्सी मैडम को देखा? आज फिर से झोला भरकर खाना लेकर आई है। पता नहीं ये बच्चों को क्या सिखाती पढ़ाती होगी, अपनी तरह खाना खाना सिखाती होगी। इधर नैन्सी अपना बैग लिए क्लास में पहुंचती है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ। सभी बच्चे अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। नैन्सी भी अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है और बैठते ही अपने बैग में से पानी की बोतल और पराठे निकालती है। अरे यार, जल्दी जल्दी के चक्कर में नाश्ता करने का भी टाइम नहीं मिला। वो क्लासरूम में बैठे बैठे ही चाय और पराठे खाने लगती है। सभी बच्चे नैन्सी मैडम की तरफ ही देखने लगते हैं। सभी बच्चे ऐसे क्या देख रहे हो? चलो सभी बच्चे अपना नोटबुक निकालो और गाय पर निबंध लिखो। बच्चे अपना काम करने लगते हैं। तब तक नैन्सी अपना चाय और नाश्ता भी खत्म कर लेती है। थोड़ी देर बाद बच्चों को तो निबंध लिखने में अभी टाइम लगेगा, तब तक फ्रूट्स खा लेती हूँ। नैन्सी अपने बैग में से कुछ फ्रूट्स निकालती है और खाने लगती है। तब तक बच्चों ने भी निबंध लिख लिया था। एक एक करके सभी बच्चे अपना कॉपी लेकर नैन्सी मैडम को दिखाने लगते हैं। नैन्सी बच्चों का कॉपी चेक करती है और साथ में फ्रूट्स भी खाती है। फ्रूट्स तो खत्म हो गया, अब कुछ चटपटा खाने का दिल कर रहा है। हाँ, चिप्स खा लेती हूँ। नैन्सी अपने बैग से आलू के चिप्स निकालती है और खाने लगती है। स्कूल के बच्चे नैन्सी मैडम को खाते हुए देखकर आपस में बातें करने लगती है। जूली, अगर सुगंधा मैडम का किसी दिन पेट खराब हो गया तो फिर क्या होगा? तो क्या होगा? उस दिन मैडम टॉयलेट में भी बैठकर खाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, नैन्सी मैडम का खाना छूट नहीं सकता। दोनों बच्चों को हंसते हुए मैडम देख लेती है। जूली और सोना, तुम दोनों क्यों हंस रही हो? चलो अब तुम दोनों अपनी कॉपी लेकर आओ। अगर सही से तुमने निबंध नहीं लिखा होगा ना, फिर देखना कल तुम दोनों को मेरे लिए अपने घर से खाना लाना पड़ेगा। जूली, नैन्सी मैडम की सजा भी कितनी आसान है ना। मैं तो मम्मी से बोलकर एक टिफिन और खाना ले आऊंगी। नैन्सी मैडम कॉपी चेक कर रही थी, तभी लंच हो जाता है। चलो सभी बच्चे अब खाना खा लो। नैन्सी अपना बैग लेकर कॉमन रूम में चली जाती है। वहाँ दूसरे टीचर भी अपना लंच लेकर खाना खा रहे थे। अरे नैन्सी, आज क्या लाई हो खाने में? आज तो मैं बस राजमा चावल लेकर आई हूँ। नैन्सी जल्दी से अपने बैग में से 4 डब्बे बाहर निकालती है, जिसमें 2 डब्बे में चावल और 2 डब्बे में राजमा होता है। अरे ये 2-2 डब्बे, आज हम सबके लिए खाना तुम ही लेकर आई हो क्या? नहीं यार, ये सब डब्बे मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है। उसके बाद नैन्सी मैडम जल्दी जल्दी अपना खाना खाने लगती है। सभी टीचर लंच खत्म करके उठ जाते हैं, लेकिन नैन्सी मैडम खाते ही रहती है और सारा खाना खत्म करने के बाद वो अपना एक और डब्बा निकालती है और उसमें से 2 गुलाब जामुन निकालती है और वो खाती है। नैन्सी रोज ही इतना खाना खाती थी। वो रोजाना 5 तरह के फल खाती है, नमकीन बिस्किट खाती। एक दिन तो वो नाश्ते में 8 आलू के पराठे लेकर आई थी और सारे पराठे वो खुद ही खाई थी। इतना सब खाने के बाद भी नैन्सी का पेट नहीं भरा। वो क्लास खत्म होने के बाद स्कूल के बाहर खड़े ठेले वाले से छोले भटूरे तो कभी छोले कुलचे लेकर खाती थी। एक दिन की बात है, रोज की तरह ही नैन्सी मैडम अपना खाने से भरा बैग लेकर स्कूल आती है और क्लास में आते ही, अरे आज तो मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं, बहुत जोरों की भूख लगी है। उसके बाद नैन्सी मैडम जल्दी से कटोरी भर के नमकीन निकालती है और चाय के साथ खाने लगती है। नमकीन खाने के थोड़ी देर बाद, अरे ये मेरे पेट में गुड़गुड़ कैसी हो रही है? नैन्सी मैडम
के पेट से गुरगुर की आवाजें आने लगती है और उसे खट्टी खट्टी डकारें भी आने लगती है। थोड़ी देर बाद नैन्सी मैडम को बहुत तेज पोटी का प्रेशर बनता है और वो दौड़ी दौड़ी टॉयलेट की तरफ जाती है। दूसरी क्लास की टीचर भी नैन्सी को दौड़ते हुए देख लेते हैं। वो टॉयलेट में पोटी करने लगती है, तभी उसके पेट से बहुत तेज तेज आवाजें आने लगती है। अरे ये क्या, मुझे तो लूज मोशन हो